नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डूंडलौद। एक क्लास हमारी हो गई थी पहले आईडी की, दिव्यांगता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। ठीक है, आज अपन बात करेंगे क्लास 2। तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक हो गया था वो हो गया था प्रभावित अंगों के संख्या के अनुसार वर्गीकरण। कहाँ तक हो गया था? प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। यहाँ तक अपन का हो गया था। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इससे अगला जो अगला है उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो क्या है भाई? चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। क्या है भाई? चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 3, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। ये है जो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये है 3 नंबर टॉपिक है। ठीक है, पहला है वो है अपना तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा है वो है प्रभावित अंगों के संख्या के अनुसार वर्गीकरण, और नंबर 3 है वो क्या है भाई? चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 1 स्पास्टिसिटी। ठीक है, स्पास्टिसिटी क्या है भाई? नंबर 3 स्पास्टिसिटी। क्या है भाई? स्पास्टिसिटी। नंबर 2 वो है एथेटोसिस। यह है एथेटोसिस। नंबर 3 है वो है एक्टिकिया। नंबर 4 मिश्रित। ठीक है, नंबर 1 स्पास्टिसिटी। इसकी मुख्यता होती है इसकी जो मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में अपन बात करेंगे। स्पास्टिसिटी की मुख्य है इसमें होते हैं बच्चे वो होते हैं सुस्त और भद्दे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सुस्त और भद्दे। अब अपने इस बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में, स्पास्टिसिटी के बारे में। इसका क्या है? स्पास्टिसिटी। ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कड़ी व तनी हुई होती है। बच्चे सुस्त व भद्दे दिखाई देते हैं। बच्चे की मांसपेशियां वो कड़ी व तनी हुई दिखाई देती है। जैसे जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे शरीर की नसें हैं, वो कसी हुई या तनी हुई दिखाई देती है। और बच्चे सुस्त यानी एकदम कमज़ोर टाइप दिखते हैं, और भद्दे यानी दिखाई देने में मतलब जैसे अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। भद्दे का मतलब बुरा दिखाई देना, मतलब कहीं से सिर बड़ा है, कहीं से शरीर का कोई और अंग बड़ा है, एक हाथ बड़ा है, एक हाथ छोटा है, उस प्रकार के। गति बढ़ने के साथ मांसपेशियों का तनाव बढ़ने लगता है। क्रोध तथा उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों का कड़ापन और भी बढ़ जाता है। और इससे है जो शरीर को बच्चे को जो क्रोध आता है, और क्रोध आने की वजह से जो मांसपेशियां हैं वो और ज़्यादा कस जाती है या कठोर हो जाती है। पीठ के बल लेटने पर बच्चे का सिर एक तरफ घुमा होता है और पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है।
पीठ के बल जब बच्चा लेटता है तो उसका सर है वो एक तरफ ऐसे घुमा हुआ होता है और पैर है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये होते हैं इसके प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण है तो आप इस चीज ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, आपको अगर पूछ ले कि स्पास्टिसिटी क्या होता है, स्पास्टिसिटी क्या होता है, तो इसके बारे में आपको ये होता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये 3 जो मुख्य कारण है आप ये याद रखें। ठीक है, कसी हुई मांसपेशियाँ, बच्चे सुस्त और भद्दे होते हैं और वो मांसपेशियाँ वो कसी हुई होती है, उसे स्पास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है वो है एथेटोसिस। क्या है भाई? एथेटोसिस। एथेटोसिस का मतलब होता है अनियंत्रित गति। क्या होता है भाई? अनियंत्रित गति। क्या होता है भाई? अनियंत्रित गति। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग का संचालन करता है तो उसका शरीर का अनियंत्रित गति करने लगता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव लगातार बदलता रहता है। और एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखाई देते हैं। अब मतलब इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एथेटोसिस। एथेटोसिस का मतलब अनियंत्रित गति। मतलब कई बच्चों को आपने कहीं पे अपने आसपास के क्षेत्रों में या कहीं बाहर ही आपने देखा होगा कि उनके शरीर की जो गति होती है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है। मतलब या तो मतलब जैसे कोई बच्चा है वो 10 साल का है और उसकी लंबाई है वो एक जो 20 साल के बच्चा है उसके अनुसार या अनियंत्रित होती है, परंतु वो जो एक दिखने में है वो उनके शरीर की जो गति है वो बढ़ चुकी है, परंतु वो दिखने में एक जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, छोटा बच्चा उसकी तरह ढीला ढाला ऐसे मतलब झुका हुआ या मतलब एकदम कोमल रूप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? एथेटोसिस। इसका कुल मिला के ये बात याद रखना अपना कि क्या होता है? अनियंत्रित गति। हाँ, नंबर 3 है वो है एक्टेशिया। क्या होता है भाई? एटेक्सिया। क्या होता है भाई? एटेक्सिया। एटेक्सिया में क्या होता है? इसका अर्थ होता है अस्थिर और अनियमित। अस्थिर और अनियमित। क्या होता है भाई? अस्थिर और अनियमित। इसमें बच्चे का संतुलन है वो होता है खराब। मतलब बच्चे का जो शरीर का संतुलन है वो खराब होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तब वो इधर उधर ऐसे इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, यानी वो जो शारीरिक संतुलन है वो ठीक से न वो ठीक से खड़ा होता हो पाता है, न ठीक से बैठ पाता है, वो एक शारीरिक नियंत्रण है वो खो देता है। उसे क्या कहते हैं? एटेक्सिया। क्या कहते हैं? एटेक्सिया यानी अस्थिर और अनियमित। सॉरी ठीक है, गलती से लिख दिया। अनियमित, नियमित नहीं होता, अनियमित होता है। क्या होता है भाई? अनियमित। अस्थिर और स्थिर मतलब एक जगह टिका नहीं रहना, नियमित मतलब एक जगह खड़ा नहीं हो पाना। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? इनमें मांसपेशियों का तनाव कम होता है तथा गामक विकास पिछड़ा हुआ होता है। मतलब इसमें जो मांसपेशियों का तनाव है वो तो कम होता है और जो गामक विकास है उसकी भी कमी होती है। ठीक है, नंबर 4 क्या है? मिश्रित। इसमें क्या होता है कि मिश्रित का मतलब अपन जानते हैं। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित का अर्थ क्या होता है भाई? मिला हुआ। मिला हुआ यानी अपने को ये दो है, स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस। स्पास्टिसिटी और एथेटोसिस, इन दोनों के जो ये गुण हैं, इन दो
9 के जो गुण हैं उनका जो मिला जुला स्वरूप है उसे हम इस श्रेणी में रखते हैं। यानी उसमें बच्चे सुस्त भी दिखाई देते, बद्धे भी दिखाई देते, कशी हुई मांसपेशियाँ भी होती है और उनकी जो गति है वो शरीर की बढ़ती गति है वो भी अनियंत्रित होती है। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित। यानी इन दोनों का जो मिला हुआ स्वरूप है उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई? मिश्रित। तो ये है वो चिकित्सीय के लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण है, ठीक है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण। ठीक है, क्या है भाई टॉपिक? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण। क्या होता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण? ठीक है, तो इसमें जो पहला लक्षण आता है वो होता है सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास धीमा होता है। जैसे पहला है वो है असामान्य विकास। क्या है भाई? असामान्य विकास। मतलब जो सामान्य बच्चे का विकास होता है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है उसका विकास होता है, उस तरीके से विकास इनका नहीं होता है। जो इस प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनका जो विकास है वो असामान्य होता है। जो मतलब सामान्य बच्चे की तरह, जैसे मतलब किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है या किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या उसकी सोचने क्षमता है, जो बुद्धि की क्षमता है वो कम है, यानी जो सामान्य विकास नहीं है उसका, उसे क्या कहते हैं भाई? सामान्य विकास नहीं हो पाता है, उसे पहला कारण है। दूसरा कारण गर्दन नियंत्रित करने बैठने की क्रिया में सीखने में बहुत समय लग जाता है। गर्दन नियंत्रित यानी जो शरीर का संतुलन है, शरीर का जो मुख्य संतुलन है वो गर्दन बनाती है। यानी जो हमारी गर्दन है वो शरीर का मुख्य जो संतुलन है, जैसे खड़ा रहना है, उसका जो खड़े रहने का जो संतुलन है वो कौन बनाती है? गर्दन। और इन बच्चों को जो इससे ग्रसित होते हैं, इन बच्चों की जो गर्दन है वो संतुलन बनाने में बहुत ज़्यादा अधिक समय ले ले। जैसे नॉर्मल बच्चा है वो 1 साल की उम्र में चलने लग जाता है, ठीक है, नॉर्मल बच्चा है वो 1 साल की उम्र में चलने लग जाता है, परंतु ये बच्चे हैं वो कम से कम 4 साल लेंगे। वो बच्चे कितने लेंगे? 4 साल। तो ये नॉर्मल विकास नहीं है भाई। नॉर्मल बच्चा है वो तो 1 साल में चलने लग जाता है, परंतु जो प्रमस्तिष्कीय विकास है वो 4 साल में। वो जरूरी नहीं है कि 4 साल में हो, जरूरी टाइम अधिक भी लग सकता है। मैं जनरली आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ भाई। जो सामान्य बच्चा है वो 1 साल में चलना सीख जाता है, परंतु ये बच्चा है वो 4 साल में, कम से कम 4 साल की उम्र तक या उससे अधिक बैठना या चलना सीखता है। वाणी विकास का धीमा होना दूसरा कारण। वाणी विकास का धीमा होना वही बात है, जैसे सामान्य बच्चा है वो 1 साल में बोलना भी धीरे धीरे, हालांकि वो सीख तो 6 महीने में जाता है, जैसे पापा मामा या माँ मम्मी जो भी है वो सीख लेता है, परंतु ये बच्चे हैं ये बोलने का जो वाणी का विकास है वो भी कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल कितना भी हो सकता है। तो वाणी का विकास भी बहुत धीमा होता है। कभी कभी इनको देखने और सुनने में समस्या आती है। वो मतलब जैसे बच्चा है उसमें कभी कभी देखना और सुनने में भी समस्या आ जाती है। होठों से लाल टपकती है, जैसे मतलब लाल टपकती है, यानी जो मुंह से है वो थूक बाहर गिरता रहता है। ऐसे बच्चे या तो बहुत रोते हैं या फिर बिल्कुल शांत रहते हैं। ये प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे हैं वो या तो बहुत अधिक रोते हैं या बहुत अधिक शांत रहते हैं। मतलब या तो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा देर तक रोता रहता है, पूरा दिन दिन रोता रहता है, या फिर बहुत शांत रहते हैं, न किसी से बोलना, न किसी से जागना, न किसी को देखना, न घर से बाहर जाना, या मतलब एक
समूह या नार्सिसिज्म का शिकार हो जाते हैं, मतलब जैसे अपने आप में गुम रहने की जो प्रकृति है उसमें डेवलप हो जाती है। आगे है, ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखाई देते हैं या सुस्त गति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या सुस्त गति वाले, मतलब वो जब उनको हम देखते हैं तो मतलब वो एक उदास तरीके से कहीं अलग कोने में बैठे दिखाई पड़ते हैं और बहुत सुस्त है, यानी वो किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं करते हैं। ठीक है, एक जगह सुबह बैठा तो शाम तक एक जगह तक बैठे रहते हैं। कपड़ा पहनते समय, नहलाते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है। जो उनका शरीर है, जो इससे ग्रसित होते हैं प्रमस्तिष्क के पक्षाघात से, तो उनका शरीर है वो एक जकड़ जाता है, मतलब एक तरीके से मतलब कठोर हो जाता है, लचीला नहीं रहता है, एक कड़कपन आ जाती है। कई बच्चे मानसिक मंद भी होते हैं, जैसे मतलब कोई बच्चा है वो मानसिक मंद, यानी उसकी बुद्धि का विकास है वो भी नहीं हुआ होता है, और वो जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई रहते हैं, मतलब इन ऐसे बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो टॉपिक है वो एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा याद रहे, या प्रमस्तिष्क पक्षाघात के आपको लक्षण कहीं आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नंबर 1, सामान्य बच्चों की तुलना में विकास धीमा। विकास धीमा। ठीक है, नंबर 2, गर्दन नियंत्रित करने, बैठने की प्रक्रिया सीखने में समय लगना। समय लगना। नंबर 3, वाणी का विकास धीमा। वाणी का विकास धीमा। नंबर 4, कभी कभी सुनने देखने में समस्या। सुनने में देखने में भी समस्या। नंबर 5, लार टपकती है। लार टपकती है, या तो बहुत अधिक रोते हैं या शांत रहते हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, आगे 3-4 लक्षण और है वो अपन और लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया हो? कितने हो गए? 6, 7।
सुस्त एवं सॉरी बच्चे उदास एवं सुस्त दिखाई देते हैं। ठीक है। कपड़ा पहनते समय कपड़ा पहनते समय और नहलाते समय शरीर अकड़ जाता है। शरीर अकड़ जाता है। नंबर 9, बच्चे मानसिक मंद भी होते हैं। मानसिक मंद। और नंबर 10, ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। हाँ भाई, ये मुख्य 10 कारण है। किसके हैं भाई? प्रमस्तिष्क के पक्षाघात से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण हैं वो ये होते हैं। ठीक है, लिख लो, आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी इच्छा है, परंतु ये 10 कारण है, उनमें कुछ याद रखो ताकि जब कभी पेपर में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मांसपेशियों का क्षरण, पॉइंट नंबर 3, वो क्या है भाई? मांसपेशियों का क्षरण। मांसपेशियों क्या भाई? मांसपेशियों का क्षरण। ठीक है, मांसपेशियां जानते हैं हमारे जो शरीर की जो आंतरिक नसें होती है, और क्षरण मतलब घटना, कटना या उनका नाश होना। क्षरण का मतलब क्या होता है? नाश होना। ये मांसपेशियों का क्षरण है, इसमें ये गामक विकृति है, यानी जन्म के बाद होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो बच्चा सामान्य होता है, परंतु बच्चे के जन्म के बाद ये शुरू हो जाती है। जन्म के 3 वर्ष के उपरांत उसकी मांसपेशियों में विकृति शुरू हो जाती है। जन्म के समय बच्चा सामान्य होता है, परंतु जन्म के 3 वर्ष बाद, जन्म के 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है वो मांसपेशियों में विकृति, यानी उस मांसपेशियों का टूटना, क्षरण होना, कटना या उनका नाश होना है वो शुरू हो जाता है। उसकी विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चा चलने फिरने में भी असमर्थ होता है। यानी जब 3 वर्ष के बाद उसकी मांसपेशियां हैं उनका क्षरण होने लग जाता है, मांसपेशियों का क्षरण होने लग जाता है, तो वो क्षरण है वो या विकृति या वो टूटनी इस प्रकार टूट जाती है या इस प्रकार कट जाती है कि बच्चा है वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है, परिणाम स्वरूप वह अपना कोई भी कार्य स्वयं नहीं करना पड़ता। मतलब 3 साल जन्म के समय बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, परंतु जन्म के 3 वर्ष बाद है जो ये होना शुरू होता है, मांसपेशियों का क्षरण। और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सबसे पहले चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, और फिर कुछ सालों के अंतराल के बाद है वो व्यक्ति का उठना भी असंभव होता है, और वो अपना कोई भी कार्य खुद नहीं कर पाता है। उसे क्या कहते हैं? अरे मांसपेशियों का क्षरण। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं आगे बात करते हैं पेशी अविकास या
हाँ भाई, अगला क्या है? पेशी अपविकास। पेशी अपविकास या फिर बहुदुप्पासन। पेशीय अपविकास या बहुदुष्पोषण क्या है भाई? पेशीय अपविकास या बहुदुष्पोषण। बहुदुष्पोषण से वंशानुगत आनुवांशिक पेशी रोगों का समूह अभिप्रेत है। कहने का मतलब है कि ये जो पेशी अपविकास या बहुदुष्पोषण है, ये जो होता है ये आनुवांशिक हो सकता है, मतलब अधिकतम ये आनुवांशिक होता है। यानी जैसे किसी बच्चे का पिता है वो इस बीमारी से पीड़ित है, या उसकी माता या भाई या चाचा या और भी कोई परिवार का सदस्य है जो उसकी पीढ़ी में हो, वो अगर उससे प्रभावित है तो हो सकता है कि बच्चा भी उससे प्रभावित हो। जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है। इसमें क्या होता है कि पेशी अपविकास या बहुदुष्पोषण में क्या होता है कि मानव शरीर को जो संचालित करती है, जो मानव शरीर को संचालित करने वाली पेशियां हैं वो बहुत अधिक कमजोर हो जाती है। जैसे हमारा जो दिमागी कुछ नशे हैं, या फिर हमारे हाथ या पाँव या आँखें, जो हमारे शरीर को संचालित करती रहती है, जो हमारे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में सहायता करती हैं, वो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों में जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उसे प्रोटीन बनाने से निवारित करती है। अब ये जो पेशी अपविकास है या बहुदुष्पोषण है, इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य के शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता भाई वो जो हमारे जो कारक है, हमारे जो शरीर के जो आवश्यक जो पदार्थ हैं उनकी ज़रूरत है, और उन ज़रूरत में सबसे अधिक जो पावरफुल चीज़ होती है प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनाने वाली जो हमारे जो शरीर को प्रोटीन जो देती है उन मांसपेशियों का है वो जो कमज़ोर बना देता है। क्या कर देता है? कमज़ोर बना देता है, जिससे उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए केवल आवश्यकता होती है, और स्वस्थ मांसपेशियों को ये बनने नहीं देती है। इसकी विशेषता अनुकार्मिक अस्थिपंजर पेशी प्रोटीन में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं में टिश्यूओं की मौत हो जाती है। मतलब जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसमें जो शरीर को जो संचालित करने वाली जो प्रमुख जो मांसपेशियां या जो हमारे जो प्रमुख नसें हैं उनको ये कमज़ोर कर देता है। और दूसरी बात है जो हमारे शरीर को जो प्रमुख पदार्थ चाहिए, जो हमारे शरीर को विकास या वृद्धि के लिए जो प्रमुख पदार्थ चाहिए प्रोटीन वगैरह, उनको जो बनाने का कार्य करते हैं उन जो मांसपेशियां उनको कमज़ोर कर देता है। और दूसरी बात है कि हमारे जो शरीर में नई सेल बनती है या नई जो मांसपेशियां बनती है उनके विकास को भी अवरुद्ध कर देता है। उसे क्या कहते हैं भाई? बहुदुष्पोषण या पेशी अपविकास। हाँ भाई, और इसके जो लक्षण हैं जो सेम टू सेम हमने अभी पहले देखे थे, जो प्रमक्षीय पक्षाघात के हमने जो लक्षण देखे थे वही सेम टू सेम लक्षण है। A to Z जो सेम लक्षण है वो इसके है, तो आप उसमें भी ये उतार ले, ठीक है। इसके होने के कारण की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। पेशी अपविकास या इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है। लक्षण हमने बात कर ली, लक्षण है वो जो हमने अभी बात की थी प्रमक्षीय पक्षाघात के लक्षण होते हैं, वही लक्षण है वो इसके होते हैं सेम टू सेम। तो आप यहाँ पे उसे ही कॉपी कर लें, ठीक है। कारण एमडी किसी व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना और काज के लिए जिम्मेदार जीन में परिवर्तन के कारण होता है। मैंने अपने आप में भी बात की कि इसमें जो प्रमुख कारण होता है वो होता है जीन।
या डीएनए। क्या होता है भाई? जीन या डीएनए। मतलब जो हमारे शरीर के जो मतलब आनुवंशिकता से आते हैं, हमारे जो जीन है, हमारा जो डीएनए है, जो हमें ये बीमारी है वो किसी मतलब आनुवंशिकता के दौर से मिलती है। जैसे मतलब हमारे जो जैसे कोई पिता या फिर हमारे माता या माता के परिवार में जो पीछे कोई है वो, या फिर हमारे परिवार के पिता के परिवार में जो कोई पीछे से है वो अगर इससे ग्रसित है तो हो सकता है कि हम भी या बच्चा भी संभावित होने का संभावना रहती है। मुख्य कारण इसका यही है, जीन या डीएनए। मांसपेशियों के तंतुओं में परिवर्तन का कारण बनता है, जो मांसपेशियों को कार्य करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है। इस वजह से ये होता है और ये बाद में मांसपेशियों को जो कार्य करने की क्षमता है उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे हमारे शरीर की जो कुछ मांसपेशियां हैं, जैसे किसी का खून का दौरा करवाना है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो उस जो बाकी कार्य करती है उन जो मांसपेशियां उनको हस्तक्षेप करती है, उन्हें बाधित करती है। समय के साथ ये बढ़ती हुई विकलांगता का कारण बनता है। और पहले ये अधिक प्रभावशाली दिखाई नहीं देती है, परंतु जब ये अधिक प्रभावी हो जाती है तब वे व्यक्ति को एक विकलांग बना देती है। जब ये अधिक प्रभावशाली, शरीर पर अधिक प्रभावशाली हो जाती है तो वह व्यक्तियों को एक विकलांग बना देती है। यह जो है पेशी अविकास या बहुदुष्पोषण, ये हमें माता पिता से विरासत में मिलते हैं और इसका एक पारिवारिक इतिहास होता है जो आपको जीपी आपको आनुवंशिक परीक्षण और परामर्श के लिए संदर्भित करता है। हाँ, मतलब ये है वो हमें हमारे परिवार की विरासत से अनुसार मिलता है और इसका आपके अपने परिवार से जुड़ा हुआ एक इतिहास होता है और हम इसे डॉक्टर की सलाह या किसी दवाई के तरीके से रोक भी सकते हैं। हालात ताकि रोक सकते हैं ताकि हालात विकसित करने पर एमडी के साथ बच्चा होने के जोखिम का मूल्यांकन किया जा सके और उनसे जो बचने के जो विकल्प है उन पर चर्चा की जा सके। मतलब जब समय पर हम इसी चीज़ को पहचान लेते हैं कि बच्चा बहुपेशी अविकास या बहुदुष्पोषण से ग्रसित है और टाइम पर हम अगर किसी डॉक्टर से विचार विमर्श करके उसे रोकने की कोशिश की जाए तो हम इसे बहुत आसानी से रोक सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पेशीय अपविकास के प्रकार, टाइप्स ऑफ पेशीय अपविकास। ठीक है, प्रकार। एमडी के अलग अलग प्रकार, इसका जो एक मिनट, हाँ भाई, इसका शॉर्ट नेम है वो है एमडी। ठीक है, एमडी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार होते हैं। एमडी के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, प्रत्येक में कुछ अलग लक्षण होते हैं। सभी प्रकार की विकलांगता कारण नहीं बनते और कई जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करते हैं। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, सभी कुछ है वो विकलांगता के कारण बनते हैं, कुछ विकलांगता के कारण नहीं बनते हैं। हाँ, तो कहाँ बात है प्रकार। ठीक है, अपन अब एक बार प्रकार लिख लेते हैं, बाकी प्रकारों की आगे की जो चर्चा है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, नंबर 1,
हाँ भाई, ये जो 5 है, ये जो पेशी अविकासीय बहुत दुष्पोषण के जो प्रकार है, यानी जो टाइप्स है, माइटोनिक डिस्ट्रोफी, बेकर एमडी, लिमगर्ड एमडी और एमरी डिस्प्लेस एमडी। ठीक है, ये 5 कारण है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इतना है कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और ये सेव कर ले। इसके बारे में जो विस्तृत चर्चा है वो आप आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।